आज की इस वीडियो की शुरुआत किसी फंड के नाम से नहीं होगी, किसी रिटर्न चार्ट से नहीं होगी, किसी इतना प्रतिशत मिलेगा वाले क्लेम से भी नहीं होगी। आज की शुरुआत होगी एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे जरूरी सच से। 2030 के बाद मार्केट ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना रिटर्न कमाया, मार्केट ये पूछेगा कि आपने उसे संभाला कैसे। क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा फर्क रिटर्न नहीं बनाएगा, सबसे बड़ा फर्क बनाएगा रीबैलेंसिंग। सबसे पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रीबैलेंसिंग कोई एडवांस चीज है, ये एचएनआई या एडवाइजर्स के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर को क्या जरूरत, तो आज की वीडियो आपकी इसी सोच को तोड़ने के लिए है। क्योंकि 2030 के बाद रीबैलेंसिंग कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, रीबैलेंसिंग सर्वाइवल स्किल बन जाएगी। रिटर्न एरा वर्सेस रीबैलेंसिंग एरा। पिछले 10 से 15 सालों में मार्केट ने इन्वेस्टर्स को एक गलत लेसन सिखाया। लेसन ये था, बस इन्वेस्ट करो, मार्केट सब संभाल लेगा। हाई रिटर्न एरा में इक्विटी ऊपर जाती रही, गलत एलोकेशन भी चल गया, ओवर एक्सपोजर भी माफ हो गया, नो रीबैलेंसिंग भी चल गया। लेकिन ये फेज एक्सेप्शनल था, नॉर्मल नहीं। 2030 के बाद मार्केट उतना फॉरगिविंग नहीं रहेगा। 2030 के बाद एनवायरनमेंट क्यों बदलेगा? 2030 के बाद मार्केट में रिटर्न्स मोर नॉर्मल होंगे, वॉलेटिलिटी ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, लॉन्ग साइडवेज फेजेस होंगे, शार्प रैलीज प्लस शार्प फॉल्स होंगे, मीन रिवर्जन तेज होगी। ऐसे एनवायरनमेंट में बाय एंड फॉरगेट इन्वेस्टर नहीं बचेगा, बाय एंड बैलेंस इन्वेस्टर बचेगा। सबसे बड़ा मिथ, रिटर्न ही सब कुछ है। इन्वेस्टर आज भी पूछता है, इस फंड ने कितना दिया, लास्ट 5 ईयर CAGR कितना है। लेकिन 2030 के बाद यह सवाल अधूरा होगा। सही सवाल होगा, जब मार्केट बदला तो आपने पोर्टफोलियो बदला या नहीं। क्योंकि रिटर्न नंबर आपको नहीं बचाएगा, स्ट्रक्चर आपको बचाएगा। रीबैलेंसिंग असल में है क्या? सिंपल भाषा में, रीबैलेंसिंग कोई जादू नहीं है। रीबैलेंसिंग का मतलब है जो बहुत बढ़ गया है उसे थोड़ा कम करना, और जो पीछे रह गया है उसे वापस जगह देना, बस। लेकिन साइकोलॉजिकली ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि रीबैलेंसिंग कहता है विनर बेचो, लूजर खरीदो, और इंसान इंस्टिंक्टिवली इसके उल्टा करता है। क्यों 2030 के बाद रीबैलेंसिंग इतना क्रिटिकल हो जाएगा? क्योंकि आने वाले समय में एसेट क्लासेस बार बार लीडरशिप बदलेंगी, इक्विटी, डेट, गोल्ड रोटेट करेंगे, सेक्टर डोमिनेंस शॉर्ट लाइव्ड होगी। अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, आपका पोर्टफोलियो स्लोली वन साइड हो जाएगा, और वन साइड पोर्टफोलियो क्रैश में नहीं, कंफर्ट में मरता है। सबसे डेंजरस पोर्टफोलियो कौन सा होता है? वो पोर्टफोलियो नहीं जो गिर गया हो। सबसे डेंजरस पोर्टफोलियो वो होता है जो बहुत अच्छा चल रहा हो। क्यों? इक्विटी बढ़ी, एलोकेशन 80% हो गया, इन्वेस्टर खुश, रिस्क अननोटिस्ड, रीबैलेंसिंग इग्नोर। और फिर वन बैड ईयर, कॉन्फिडेंस टूटता है, पैनिक डिसीजन। 2030 के बाद ये कहानी बार बार दोहराई जाएगी। रीबैलेंसिंग क्यों रिटर्न से ज्यादा पावरफुल है? एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनिए, रीबैलेंसिंग रिटर्न बढ़ाने के लिए नहीं है, रीबैलेंसिंग डैमेज रोकने के लिए है। हाई रिटर्न ईरा में डैमेज दिखता नहीं था, नॉर्मल रिटर्न ईरा में डैमेज साइलेंट होगा। रीबैलेंसिंग उस साइलेंट डैमेज को रोकता है। रीबैलेंसिंग वर्सेस SIP, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। SIP आपको डिसिप्लिन सिखाती है, लेकिन SIP ब्लाइंड हो सकती है। SIP कहती है हर महीने डालते रहो, रीबैलेंसिंग पूछती है कहां डालना है। 2030 के बाद SIP अलोन इनसफिशिएंट होगी, SIP प्लस रीबैलेंसिंग एसेंशियल होगी। सबसे कॉमन गलती, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। इन्वेस्टर बोलता है मैं लॉन्ग टर्म हूं, मुझे रीबैलेंसिंग की जरूरत नहीं। गलत। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रीबैलेंसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ड्रिफ्ट ज्यादा होता है, एलोकेशन बिगड़ती है, रिस्क साइलेंटली बढ़ता है।
रीबैलेंसिंग इग्नोर करने की 7 भारी कीमतें। इक्विटी ओवरवेट हो जाना, डेट यूजलेस हो जाना, गोल्ड का रोल खत्म हो जाना, रिस्क परसेप्शन स्किम होना। 5. रिटर्न वॉलेटिलिटी बढ़ना। 6. पैनिक प्रोबेबिलिटी बढ़ना। 7. लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन टूटना। ये सब एक साथ नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। 2030 के बाद मार्केट किस इन्वेस्टर को बाहर निकालेगा? मार्केट बाहर निकालेगा जो रिटर्न चेज करेगा, जो एलोकेशन इग्नोर करेगा, जो रीबैलेंसिंग को टाइम वेस्ट समझेगा। मार्केट बचाएगा जो स्ट्रक्चर फर्स्ट इन्वेस्टर होगा। रीबैलेंसिंग इमोशनली इतना कठिन क्यों है? क्योंकि रीबैलेंसिंग ईगो के खिलाफ है, कंफर्मेशन बायस तोड़ता है, कंफर्ट जोन डिस्टर्ब करता है। रीबैलेंसिंग कहता है तुम गलत डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हो, और ईगो इसे सुनना नहीं चाहता। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने 60% इक्विटी 40% डेट से शुरुआत की। इक्विटी रैली आई, 5 साल में इक्विटी 75% हो गई। अब दो निवेशकों, इन्वेस्टर ए रीबैलेंस नहीं करता, चल रहा है। इन्वेस्टर बी रीबैलेंस करता, इक्विटी थोड़ा बेचता है, डेट बढ़ाता है, मार्केट गिरता है। ए पैनिक करता है, बी स्टेबल रहता है। रिटर्न सेम था, आउटकम अलग था। डिफरेंस इक्वल टू रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट रीबैलेंसिंग आपको ग्रीडी होने से रोकता है, आपको फेयरफुल होने से रोकता है। रीबैलेंसिंग बिहेवियर कंट्रोल है, रिटर्न कंट्रोल नहीं। कितनी बार रीबैलेंसिंग करनी चाहिए? 2030 के बाद रूल सिंपल होगा। ईयरली रिव्यू मैंडेटरी, थ्रेशोल्ड बेस्ड रीबैलेंसिंग, इमोशन बेस्ड नहीं। रीबैलेंसिंग का मतलब हर महीने छेड़छाड़ नहीं। रीबैलेंसिंग का मतलब डिसिप्लिन प्लस रूल्स। रीबैलेंसिंग और टैक्सेशन इंपॉर्टेंट रियलिटी। हाँ, टैक्स लगता है, लेकिन याद रखिए टैक्स दिखता है, रिस्क नहीं दिखता। टैक्स बचाने के चक्कर में अगर स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो फ्यूचर लॉस टैक्स से कहीं बड़ा होगा। सबसे बड़ा मिथ, रीबैलेंसिंग रिटर्न घटा देता है। गलत। रीबैलेंसिंग वॉलेटिलिटी घटाता है, और वॉलेटिलिटी घटेगी तो बिहेवियर सुधरेगा। बिहेवियर सुधरा तो रिटर्न अपने आप सुधरेगा। 2030 के बाद विनिंग इन्वेस्टर का प्रोफाइल विनिंग इन्वेस्टर। रिटर्न ऑब्सेस्ड नहीं होगा, स्ट्रक्चर ऑब्सेस्ड होगा, एलोकेशन कॉन्शियस होगा, ईगो कंट्रोल्ड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, रीबैलेंसिंग को बोरिंग नहीं इसेंशियल मानेगा। फाइनल रियलिटी चेक 2030 के बाद रिटर्न्स नॉर्मल होंगे, मिस्टेक्स एक्सपेंसिव होंगी, बिहेवियर टेस्ट होगा, और उस समय रीबैलेंसिंग डिसाइड करेगा कौन टिकेगा और कौन बाहर जाएगा। अंतिम बात, बहुत धीरे पढ़ना। 2030 के बाद सबसे बड़ा फर्क ये नहीं बनाएगा कि आपने कितना कमाया। सबसे बड़ा फर्क बनाएगा जब पोर्टफोलियो बिगड़ा तो आपने उसे सुधारा या नहीं। फाइनल लाइन, पूरी वीडियो यहीं टिकती है। 2030 के बाद रिटर्न आपको अमीर नहीं बनाएगा। 2030 के बाद रीबैलेंसिंग आपको जिंदा रखेगा। और जो इन्वेस्टर इस सच को आज समझ ले, वही इन्वेस्टर कल मार्केट में बचा रहेगा।